हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबों का मेरे एक नए ब्लॉग में। आज मेरा मन किया कि मैं खाना बनाते बनाते आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊं। तो आइए, यह स्टोरी बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त है, सुनने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो आइए सुनते हैं कहानी। कहते हैं हर घर में सास बहू की कहानी होती है, लेकिन हर कहानी का अंत झगड़े में नहीं, समझदारी में भी हो सकता है। यह कहानी है सीमा, उसके पति रोहित और उसकी सास सुशीला देवी की। सीमा की शादी बड़े सपनों के साथ रोहित से हुई थी। वह सोचती थी कि ससुराल उसका नया घर होगा, जहां उसे माँ का प्यार मिलेगा। शादी के शुरुआती दिन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगी। अगर सब्जी में नमक कम हो जाता या ज़्यादा हो जाता तो सुशीला गुस्सा आ जाती थी और बहू से बोलती थी कि थोड़ा अच्छा से ध्यान रखा करो। अगर घर का कोई भी काम करने में देर हो जाता तो वह भी फिर भी गुस्सा आ जाती थी सास कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सब काम कर लेते थे। सीमा हर बात चुपचाप सुनती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत तकलीफ होती थी और सोचती थी कि शायद मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। उधर रोहित सुबह काम पर चला जाता था और देर शाम को लौटता था। उसे लगता था कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन घर के अंदर एक चुप्पी पनप रही थी। एक दिन सीमा ने अकेले में सोचा कि मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, फिर भी माँ जी खुश क्यों नहीं होती। उसी शाम उसने रोहित से कहा कि उसे इस घर में अपनापन जैसा महसूस नहीं हो रहा है। रोहित को यह सुनकर झटका लगता है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी भी इस दूरी की वजह बन रही है। इसलिए अगले दिन रोहित ने अपनी माँ से बात की। तब सुशीला देवी ने कहा कि मैं तो उसे सिखा रही थी, लेकिन शायद मेरा तरीका गलत था। उस रात तीनों साथ में बैठे, बहुत दिनों बाद खुलकर तीनों में बात हुई। सीमा ने कहा कि माँ जी, मुझे आपकी डांट से नहीं, आपके दूर हो जाने से डर लगता है। सुशीला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहती थी, पर शायद मैंने तुम्हें समझने की कोशिश कम की। उस दिन के बाद उस घर का माहौल बदलने लगा। सुशीला देवी अब समझाने से पहले मुस्कुराती। सीमा भी हर काम में उनसे सलाह लेने लगी और रोहित ने तय किया कि वह सिर्फ बेटा या पति नहीं, बल्कि घर का जिम्मेदार सदस्य बनेगा, जो दोनों के दिल की बात सुनेगा। धीरे धीरे गलतफहमियां खत्म होने लगी। रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी जैसा बनने लगा और रोहित ने समझ लिया कि पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत होगा जब दोनों एक दूसरे का साथ दे और परिवार को जोड़ कर रखें। क्योंकि सच तो यह है कि घर ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, घर बनता है धैर्य से, प्यार से और एक दूसरे को समझने की कोशिश से। अगर सास थोड़ा झुक जाए और बहू थोड़ा समझ जाए और अगर पति बीच में समझदारी से खड़ा हो जाए तो हर घर में खुशियां लौट सकती है। तो हे गाइस, यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।